हेतु ये है कि जब तक मैं ब्रज में रहा मैंने मेरे ब्रजवासियों की संकटों से रक्षा की। मेरे जाने के बाद में ये जिम्मेदारी देवी आपकी होगी कि जब जब संकट मेरे ब्रजवासियों पर आएगा आपको रक्षा करनी पड़ेगी। कह दिया राधा रानी ने, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ ब्रजवासियों की रक्षा का। इसके बाद में राधा रानी ने कन्हैया के माथे पर मोर पंख लगाया और कहा कि इसको पक्ष कहा जाता है, मोर पक्ष। इसलिए नहीं आपको सौंप रही कि ये सुंदर है, इसलिए भी नहीं सौंप रही कि आप योगेश्वर हैं, बल्कि इसलिए आपको प्रदान करती हूं कि इसको मोर पक्ष कहा जाता है। इसको लगाकर मैं आपको भेज रही हूं। आप जब तक इस धरा पर रहोगे भले ही आपके जीवन में कलंक लग जाए, लेकिन आपको भक्तों के पक्ष में ही सदैव खड़ा रहना होगा। कन्हैया ने वचन दिया, देवी भले ही कलंक लग जाए लेकिन मैं भक्तों का पक्ष धर रहूंगा। और आज अपनी उस ब्रज भूमि को प्रणाम किया। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़ने लगे कि पागलों की तरह हाथ में एक पोटली लेकर यशोदा मैया दौड़ती हुई आई। कन्हैया ने मां को दौड़ते हुए देखा तो दौड़कर मां से लिपट गए। माता और बेटा के इस मिलन को देखकर सारा ब्रजमंडल रोने लगा। वृक्षों के पत्ते अपने आप नीचे झुक गए, प्रणाम करने लगे इस पावन प्रेम को देखकर। मैया ने रोते रोते कन्हैया से कहा कि कन्हैया आज मुझे पता चला कि मैं तुझे क्यों नहीं रोक पाई। इसलिए नहीं रोक पाई कि मैं तुझे जन्म देने वाली जननी नहीं हूं। तुझे जन्म देने वाली जननी है देवकी। मैं तो केवल तुझे पालन करने वाली तेरी धाय मां हूं। और धाय मां तुझे आदेश नहीं दे सकती, केवल निवेदन कर सकती है बस। मैं आज जाते जाते तुझसे ये निवेदन कर रही हूं कि एक दिन तूने छोटी सी गलती की, एक मटकी फोड़ी और मैंने तुझे उसके वजह से ऊखल से बांध दिया। बस तुझसे यही निवेदन कि मैंने हल्की सी गलती की वजह से तुझे ऊखल से बांधा, उस बंधन को तू हमेशा के लिए यही भूल जाना। अपनी मां को मत बताना। कन्हैया ने रोते रोते कहा कि मां तूने क्या कह दिया, उस बंधन को भूल जाऊंगा। और कन्हैया तेरे चरणों की सौगंध खाकर ये कहता है कि तू कहती है कि उस बंधन को मैं भूल जाऊंगा, और मैं कहता हूं कि दुनिया में जब तक मैं रहूंगा इस धरा पर हर बात भूल सकता है ये कन्हैया, लेकिन मेरी मैया यशोदा के बंधन को कभी नहीं भूल सकता। यही तो एक बंधन है जिसको मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा, क्योंकि कृष्ण को बांधने का सामर्थ्य सारी दुनिया में किसी के पास नहीं, वो केवल और केवल मेरी मैया यशोदा की रस्सी में है। बस मेरी माँ को वो सामर्थ्य मिला है इस कृष्ण को बांधने का। इसलिए माँ मैं सदैव इस बंधन को याद रखूंगा। अब मैया ने वो पोटली निकाली और कहा कि तेरी मैया को पता नहीं तुझे प्रातः काल माखन पसंद है, ले आज जाते जाते अपनी माँ के हाथ से अंतिम बार माखन रोटी तो खा ले। और जैसे ही माँ ने वो माखन रोटी निकाली, कन्हैया फपक फपक कर रोने लगे। और माँ के चरणों में लेट कर कन्हैया ने चरण अश्रुओं से भिगो दिए। अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी रथ सजाइए। अपनी माता को प्रणाम किया, गोपियों को प्रणाम किया, उस ब्रजभूमि को प्रणाम किया और कन्हैया चल पड़े। आज समस्त गोपियां और माता यशोदा तब तक रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक खड़ी रही। और धूल चमकना जब बंद हो गई तब ये सोचकर लौटी कि 2 दिन की बोलकर गया है ना, आ जाएगा। मार्ग में अक्रूर जी को भ्रम हो गया कि ये छोटे छोटे बालक
कंस जैसे योद्धा का मुकाबला कैसे करेंगे। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया, कन्हैया ने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप विराट स्वरूप का दर्शन अक्रूर जी को करा दिया। उनका संदेह मिट गया। थोड़ा आगे निकले तो कन्हैया के मित्रों ने कहा कि हमें उज्जवल वस्त्र चाहिए। एक धोबी दिखाई दिया, उससे प्रभु ने वस्त्र मांगे। वो अभद्र भाषा में बोला, उसका वध प्रभु ने किया। वो वस्त्र अपने मित्रों को दिए। थोड़ा सा और आगे आए तो क्या देखा, एक विशेष प्रकार की नारी जा रही है, हाथ में चंदन का कटोरा, 3 जगह से टेढ़ी थी। कन्हैया ने उसका परिचय पूछा। कातुम्बरोर्वेतदुहानुलेपनम कश्यांगना वा कथयस्य साधुना यो देहिना मयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेष्ठतस्ते न चिराद भविष्य। देवी आपका परिचय दीजिए, सुंदरी आपका परिचय क्या है? ये हाथ में चंदन का कटोरा किसके लिए लेकर जा रही है? उसने परिचय दिया कि प्रभु मुझे लोग त्रिबक्रा कहते हैं, कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं। मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को कंस के दरबार में पाया। मेरा घसा हुआ चंदन महाराजा कंस बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन आज तो मेरा मन ये कहता है कि आज ये चंदन मैं कंस को नहीं लगाऊंगी, आज तो मैं आपको लगाऊंगी। और जैसे ही वो चंदन प्रभु को लगाया, प्रभु ने 3 उंगली हृदय से लगाई कि दिव्य सुंदरी बन गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। उसकी कृपा जब बरसती है तो गूंगा वाचाल हो जाता है, लंगड़ा पर्वतों को लांघ सकता है। आज कुब्जा पर कृपा बरस गई। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कि मेरे घर चलिए, और कहने लगी, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। थोड़ा पिकअप और बढ़ा दो। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। किस किसने, जिन्होंने भगवान का प्रेम रूपी कंगना बांध लिया है, वो अपने हाथों उठाएं ताली सेवा करने के लिए। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। सुरेश जी, अरे थोड़ा हाजिरी लगा लो, आज छठवां दिन है। बाबूजी को बुला लो और आप भी आ जाओ। बड़े बाप से ताली सेवा। क्या कहती है कुब्जा? हो
बन गई सदा के लिए चरणों की दासी, बन गई सदा के लिए चरणों की दासी, बन गई सदा के लिए चरणों की दासी, बन गई सदा के लिए चरणों की दासी। दर्शन से मिल गई है आनंद राशि, दर्शन से मिल गई है आनंद राशि, ओ दर्शन से मिली मुझे आनंद राशि, दर्शन से मिल गई आनंद राशि। रहूं संग तेरे, रहूं संग तेरे और कोई संग ना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। हरि बोल। और क्या कहती है कविता? मेरा मन पापी, मेरा मन पापी प्रभु पावन तूने कर दिया, मेरा मन पापी प्रभु पावन तो कर दिया, तारन तरन तूने ऐसा ही वर दिया, तारन तरन तूने ऐसा ही वर दिया। रंगी श्याम रंग में, रंगी श्याम रंग में दूजा कोई रंग ना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। बोल बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा कि मैं बाद में आऊंगा आपके घर, अभी मुझे अन्य कार्य करना है। आचार्य जी से परीक्षित जी ने पूछा कि कुब्जा का पूर्व जन्म का इतिहास बताइए। आचार्य जी ने बताया सुखदेव जी महाराज ने कि कुब्जा पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा थी। ये पंचवटी पर गई, राम जी ने लक्ष्मण के पास भेजा और लक्ष्मण ने इसको कुरूपणी बना दिया। लक्ष्मण ने इसकी नाक काट डाली। और लक्ष्मण ने नाक भी क्यों काटी?
आप रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं। ये प्राचीन काल में पूर्व जन्म में एक नाग पत्नी थी चंद्रतारा। शेष भगवान की पत्नी ही थी ये प्राचीन काल में पूर्व जन्म में। शेष भगवान जब हरि की आराधना करने आए तो एक नाग से इसका संबंध जुड़ गया। शेष भगवान के मित्र ने शेष भगवान को ये सारी बात सुना दी कि आपकी धर्म पत्नी है वो कुमार्ग पर चल रही है। शेष भगवान आए, क्रोध में आग बबूला हो गए। ये घटना का पता चल गया चंद्रतारा को, उस नाग को। दोनों ने भागना शुरू किया और भागते भागते मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो शेष भगवान ने उसी समय ये प्रण कर लिया कि मैं आकर तुझे नाग से विहीन करने वाला था, लेकिन तूने प्राण छोड़ दिए तो अगले जन्म में भी तू कहीं भी जाएगी, मैं उस प्रण को पूरा करूंगा। इसलिए शूर्पणखा वो उनकी पत्नी ही बनकर आई और लक्ष्मण जी ने नाग विहीन कर दिया। अब ये रावण से शिकायत करके पुष्कर तीर्थ में पहुंची। वहां 10,000 वर्ष तक भगवान शंकर का ध्यान किया। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने की कहा। तो इसने कहा कि बस मैं परमात्मा को पाना चाहती हूँ। कह दिया कि द्वापर में वो तुझे प्राप्त हो जाएंगे और द्वापर में ये कुब्जा के रूप में प्रकट होकर आई। आज प्रभु की प्राप्ति हो गई। अब आगे आए कन्हैया, तो साथ में कन्हैया के मित्र हैं ग्वाल वाल। मथुरा वासियों को कंस ने आदेश दे दिया कि मार्ग में कोई भी इनका स्वागत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा बादशाह उमड़ पड़ा कि कंस के आदेश की अवहेलना कर दी और दौड़ पड़े। कोई कन्हैया को हृदय से लगाता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये प्रेम की भाषा बड़ी विचित्र होती है। देखो, आपने सोचा होगा, आप जानते भी हैं कि आपका छोटा सा बच्चा जो ठीक से उच्चारण नहीं कर पाता, अशुद्ध बोलता है, यदि आपका भतीजा होगा और आप उसके चाचा हैं तो वो चाचा कह नहीं पाएगा, ये कहेगा ताता। तो वो भले ही अशुद्ध बोलता है लेकिन उसकी भाषा आपको बड़ी प्रिय लगती है। जैसे ही उसने कहा ताता, आप उसको गोद में उठा लो। उसी प्रकार जो भगवान के प्रेमी होते हैं, भले ही अशुद्ध बोलते हैं, फिर भी उनकी भाषा मेरे परमात्मा को बड़ी प्रिय लगती है। एक सत्य घटना मुझे याद आ रही है। एक महात्मा जी कथा करते थे, तो वो राजस्थान पहुंचे। अब राजस्थान की भाषा यहाँ कुछ लोग तो समझते होंगे, शायद आप भी जानते होंगे, मार साहब केलवाड़ा रहते हो, और अन्य लोग भी जानते होंगे। कुछ माताएं उधर उस क्षेत्र की होंगी तो जानती होंगी। एक बुढ़िया माता आई। अब वो इतनी सरल थी कि वो हिंदी कम बोल पाती थी, राजस्थानी मारवाड़ी में बोलती थी। तो जैसे ही महात्मा जी पहुंचे, बुढ़िया ने चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुजी थारे खुर चूमू। हम मारवाड़ी में पैरों को खुर कहा जाता है, और हमारे यहाँ तो पशुओं के जो पैर होते हैं उन्हें खुर कहा जाता है ना। आदमी के पैरों को खुर नहीं कहा जाता। तो माता जी ने कहा, गुरुजी थारे खुर चूमू। तो महात्मा जी ने कहा कि मैया, खुर तो पशुओं के पैरों को बोला जाता है, महात्माओं से ऐसे बोलती हो, हमारे पैरों को खुर कहती हो। मैया, संतों से ऐसे बोलोगी तो नरक जाओगी, नरक। अब वो बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी। उसने कहा, महाराज, नरक वाला हम लोगों को कहाँ रखा है, नरक तो आप जैसे लोग जाते हैं। जैसे ही बुढ़िया माता ने कहा कि नरक तो आप जैसे लोग जाते हैं, तो संत खिल खिलाकर हंस पड़े। उन्हें बुरा नहीं लगा। यह है प्रेम की भाषा। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे कन्हैया भी खिल खिलाकर हमें गले से लगा लेते हैं। आज मथुरावासी दौड़ पड़े कन्हैया का दर्शन करने के लिए। धाए धाए
सब त्यागी। ध्याए ध्याए कृत का सब त्यागे। धाए धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाए धाए धाम काम सब त्यागी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। मथुरावासी दौड़ पड़े हरि दर्शन के लिए। कंस ने रंगभूमि बनाई है। एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी है जिसमें 60,000 हाथियों का बल है। वो कंस को उसकी ससुराल से मिला है। जरासंध का हाथी है वो। कंस ने उसको पराजित किया, तब उस हाथी को दहेज के रूप में दिया। आज मुख्य द्वार पर उसी हाथी को तैनात कर दिया। चाणूर मुष्टिक नामक बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया। मेरे प्रभु ने हाथी का भी उद्धार किया और चाणूर मुष्टिक का भी किया। अब अंदर प्रवेश किया तो ऐसी रंगभूमि जिसमें अलग अलग विभाग। मल्ला नाम सनिर्ण नाम नरबरा। स्त्री नाम स्मरो